फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए हम जो है नंबर सिस्टम का क्लास ले रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो ये नंबर सिस्टम का आज हमारा 8वां या 9वां क्लास होगा। तो आप पीछे का क्लास अगर देखना होगा तो आप हमारे चैनल पर बैंकर नागेंद्र सर जो हमारा चैनल है उस पर जाकर के आप क्लास देख भी सकते हैं। और एक क्लास कंटिन्यू चलेगा। मैं आपको पहले की भी वीडियो में बताया हूँ कि अभी 10 से 12 क्लासेज बची है, जिसमें डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। और अगर हमारा ये क्लास आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरा का पूरा, तो आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नंबर सिस्टम में नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, वो हम कैसे निकालेंगे कि बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या है 4 अंकों की जो पूर्ण वर्ग। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए देखिए 2 विधि है, लेकिन हम जो इजली विधि है उसी को आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज है कि 4 अंकों की, हाँ ठीक है, 4 अंकों की चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, थोड़ा बोर्ड को हम देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखिए कि कौन सा होगा, 9999। ये सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। 4 अंक कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, 999, क्योंकि इसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि वो पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इसको देखना पड़ेगा। कैसे, इसको हम भगा देंगे और पेयर के रूप में देंगे। मतलब 2 पहले देखेंगे इसको, 9 और 9 क्या होगा, 9 9 81, 9 9 81। 81 अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 19। और जब भी होगा हम पेयर के रूप में ही इसको उतारेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, पेयर के रूप में उतारेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है हम जोड़ देंगे। अब क्या है, अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या रखने से ये जो है इसके नियर बाई जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम रखते हैं 200 9 1800, 200 9 1800, तो कभी भी उसके नियर बाई होने के लिए 9 सबसे बड़ी अंक रखेंगे। यहाँ पर 9 जो है सबसे बड़ी अंक रखेंगे। 9 क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक होगा। अगर 9 सबसे बड़ा तो इसमें हम गुणा कर देंगे, 9 9 81, 9 8 72 8 80, और 9 1 9 8 70, 17 0 1, इसको घटा देंगे। 9 1 8 9, और इसमें से क्या होगा, अब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ गलत है हमारा, यहाँ पर 9 में से घटा 8 होगा। एक्चुअली यहाँ पर 8 होगा, 8 में से घटा 1। ठीक है, यहाँ गलती किए थे, 9 में से घटेगा 8, 9 में से 8 घटा 1 1899, और ये होगा यहाँ पर 1701। ठीक है, जब इससे करेंगे तो, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। बट इससे ये पहला हम विधि जो बताए ना, ये पहली विधि है जो कि थोड़ा आसान है, ये आसान है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग,
4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारा कितना ये बच गया, शेष हो गया, शेष हो गया। ठीक है, अगर हम इस शेष को इसमें से घटा दें, जो हमारा ये अंक है, अगर शेष घटा दें तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9999 माइनस 198। तो हमारा अगर घटाएंगे तो इसमें से 9 में से 8 घटा 1, और फिर क्या होगा, 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 1 घटा 8 और 9। यही हमारा जो है आंसर होगा। और आंसर कह दिया है 9801, यानी डी जो है हमारा आंसर होगा। कैसे बनेगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे उसका फिर हम भागफल देंगे, और हमेशा इसमें डबल अंक लेंगे, जोड़ा, पेयर अंक। इसलिए कि जो दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि ये है कि जो भी अंक दिया है उसका अगर हम गुणनखंड निकालेंगे। दूसरी विधि के लिए क्या करेंगे, दूसरी विधि के लिए देखिए सभी जितना भी है, मतलब हम बता देते हैं ऐसे ही मौखिक रूप से कि जितना भी है 1 2 3 4 सबका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड के बाद जो उसका गुणनखंड आएगा, मान लीजिए जिसका भी आप निकाल रहे हैं 9891 का ही, ठीक है, और जो उसका गुणनखंड आएगा उसको पेयर के रूप में लेंगे, और जिसका पेयर जोड़ा आएगा, माने पेयर मतलब जोड़ा हो गया, यानी गुणनखंड जो बराबर बराबर आएगा, मान लीजिए 9 गुणे 9 आया, फिर 8 गुणे 8 आया, अब लंबा हो जाएगा, चारों का निकालना, इसलिए मैं बता दिया। तो पेयर के रूप में अगर जिसका इसमें से आ जाएगा वही जो है आपका माना जाएगा कि वो पूर्ण वर्ग है। और अब जब निकालेंगे तो पेयर के रूप में सिर्फ डी आएगा। आप निकाल के देखिएगा खुद, अगर दूसरा आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो यही आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा। तो दोनों विधि से कर सकते हैं, बट ये विधि थोड़ा जल्दी है, परीक्षा की दृष्टि से जल्दी बन जाएगा, इसलिए इसी विधि को आपको अपनाना है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 81.472 किलोमीटर की लंबाई को 3 सार्थक अंकों के निकटतम रूप में व्यक्त करने पर प्रतिशत त्रुटि। क्वेश्चन ये कह रहा है कितना किलोमीटर की लंबाई को 3 सार्थक अंकों के निकटतम रूप में, तो क्या करेंगे, 3 सार्थक अंक का निकटतम रूप कह रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है 81.472 का निकटतम अंक क्या होगा, निकटतम अंक बताइए, निकटतम थोड़ा सा निकटतम अंक क्या होगा ये बताइए, सॉरी निकटतम अंक क्या होगा। ठीक है, निकटतम अंक होगा इसका 81.472 का 81.5। ठीक है, 81.5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 3 रहता तो 4 हो जाता, लेकिन आपको भी पता है 5 या उससे ऊपर हो तो उसका अगला अंक हम ले लेते हैं, 81.5 होगा। अब कह रहा है कि लंबाई को 3 सार्थक अंकों के निकटतम रूप में व्यक्त करने पर, तो इसमें क्या करेंगे हम 81.5 में माइनस 81.472 घटा देंगे तो हमारा जो है क्या आएगा, यहाँ पर घटाइए, 500 में यहाँ 5 है, मतलब डबल जीरो आगे रहता है, कुछ भी 0 0 ही रहता है दाहिने साइड, अगर ऐसा है तो 500 में अगर 472 करेंगे तो कितना बचेगा 28, क्योंकि 3 अंक है तो 028 ले लेंगे। ये आपका आ गया क्या, त्रुटि, एक तरीके से कहिए ये त्रुटि हो गया, क्या हो गया, ये त्रुटि हो गया। कह रहे निकटतम रूप व्यक्त करने पर प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि पूछ रहे, त्रुटि आ गया, कितना अंक का त्रुटि आ गया, 0.28 का, समझे बात। त्रुटि हमें दिखाना है सार्थक अंक के रूप में, क्योंकि 4.72 ऐसे करके है, तो हमारा निकटतम अंक उसको हम क्या कहते हैं कि लिख देते हैं नियर बाई का 81.5, जब इस तरह का रहता है। लेकिन जब ये चीज है तब इसमें से प्रतिशत त्रुटि क्या है 0.28, और परसेंटेज त्रुटि बराबर क्या होता है, परसेंटेज त्रुटि का फार्मूला होता है, त्रुटि मतलब कितना त्रुटि है बटे में अंक, जो अंक दिया हुआ है। ठीक है, सार्थक अंकों को निकटतम रूप में व्यक्त करना पड़ता है, सार्थक अंक भी लिख सकते हैं,
सार्थक अंक अगुणे 100। यही कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि बटे में सार्थक अंक गुणे 100। तो जो हमारा त्रुटि क्या आया है 0.28 आया है, ठीक है 0.28 आया है। और हमारा सार्थक अंक क्या है, हमारा यहाँ पर जो अंक दिया है वो 81.472 दिया है। और फिर क्या होगा गुणे 100 करेंगे ऑलवेज। तो जब हम 100 करेंगे तो क्या हो गया बताइए, तो 28 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 81.472। और फिर इसको ये करेंगे 2800 बटे में 81,8147, यही होगा ना। और इसको हम फिर क्या करेंगे, अगर ऊपर करेंगे तो अब इसको हम कटा देंगे, यहां पर भी कटा सकते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। जो भी यहां अगर कटाएंगे तो चाहे 0.034%, इसको भाग करके देखिएगा, यही आपका आंसर आएगा 0.034%। अगर जब हम कटाएंगे इसको तो आपका यही आंसर आएगा 0.034%। यहां से इसको कटाने के बाद तो जब भी त्रुटि का क्वेश्चन आए तो उसके नियर बाई लेना है, इतना ध्यान रखना है। कभी भी त्रुटि का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है परीक्षा में तो बिल्कुल उसके नियर बाई का लीजिए अंक और उसमें घटा दीजिए, वही आपका त्रुटि हो जाएगा। और परसेंटेज त्रुटि पूछता है तो त्रुटि बटे में इतना गुणे 100 कर दीजिए और नियर बाई हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा क्योंकि 0.3, 0.03, 0.003 इस तरह से दिया है, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो यही आंसर आएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर पानी का भार 1 केजी है, तो कितने घन मिलीलीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में पहले जानना है कि क्या होता है, क्योंकि यहां पर क्या दिया है 1 लीटर पानी का भार 1 केजी है। 1 केजी बराबर क्या दिया है 1 लीटर, यही दिया है ना क्वेश्चन में 1 लीटर। और 1 लीटर बराबर क्या होता है, इधर एक चीज और बताएंगे, पहले यहाँ आपको बता देते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर, यानी 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर हम आपको बताते हैं यहां से डायरेक्ट, क्योंकि ये हल करना है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000, हमको क्या निकालना है हमको 1000 घन सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है यहाँ पर मिलीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन मिलीमीटर। एक मिनट, एक हजार घन सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर, बराबर क्या होता है 10⁻⁶ घन मिलीमीटर। थोड़ा ये लिख लीजिएगा, आपको मैं बोल देता हूँ। घन यहाँ पर घन है, थोड़ा सा इसको लिखने में 10⁻⁶ घन लिखिएगा, घन, ठीक है 10⁻⁶ घन मिलीमीटर। तो यहाँ पर 1 लीटर बराबर क्या हुआ 10⁻⁶ घन मिलीमीटर। लीटर लिखे हैं, एल है लीटर है, ठीक है, इंग्लिश में ये आपका लीटर है। तो 10⁻⁶ यहाँ पर हो जाएगा क्या 10⁻⁶ घन मिलीमीटर। क्यों घन मिलीमीटर में बदला गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन ही कह रहा है कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा, इसलिए इसको बदला गया है 1000 ग्राम बराबर 10⁻⁶ घन मिलीमीटर। इसको बदला गया है कि 1 लीटर को इतना हम लिख सकते हैं, इधर की ये केजी है। अब हमको क्वेश्चन से क्या निकालना है कि 0. इसलिए क्वेश्चन से हमको क्या निकालना है
0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ये समीकरण एक तरीके से समीकरण मान के चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 6 बटे में 1000 लिख सकते हैं, गुणे कितना ग्राम? तो 0.1 ग्राम है, तो इसको 0.1 कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना है कि 0.1 ग्राम कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा, इसलिए हमको यहाँ पर 0.1 लिखना है। ठीक है, तो 0.1 लिखेंगे। अब आपका क्या होगा? 10 पर पावर 6 बटे में 1000 का क्या लिख सकते हैं? 10 पर पावर 3 गुणे इसको लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम? और इसको डायरेक्ट इधर हल कर देंगे। 10 पर पावर 6 बटे में 10 पर पावर 4 होगा, लीजिए लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। 10 पर पावर 6 और जब नीचे का पावर, ये ध्यान रखिए, अगर आप नंबर सिस्टम बना रहे हैं या कभी बनाए होंगे इस तरह क्वेश्चन, तो जब नीचे का पावर ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, जब नीचे का पावर ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। तो माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा? 10 पर पावर 6 माइनस 4, 10 पर पावर 2 बराबर क्या होगा? 100। 10 पर पावर 2 का 100 क्या हो जाएगा? ये घन, क्या है क्वेश्चन? घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर। ठीक है, देखिए 1 केजी बराबर 1 लीटर, तो 1000 ग्राम बराबर ये 10 पर पावर 6 घन मिलीमीटर। मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। 1 लीटर, ये लीटर एल लिखा हूं इंग्लिश में, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 घन सेंटीमीटर होता है। और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 6 घन मिलीमीटर। क्यों घन मिलीमीटर में बदला गया? इसलिए कि हमको ग्राम में निकालना है कि कितना ग्राम, कितना घन मिलीमीटर का भार, पानी का भार 0.1 ग्राम होता है। तो 0.1 ग्राम कितने घन मिलीमीटर का होगा? तो इसके निकालने के लिए हमने इस तरह का किया है, उसको घन मिलीमीटर में बदला है 1 लीटर को, और इसीलिए हमको यहाँ बताना पड़ा है कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर इतना मिलीमीटर। और उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका 100 आएगा, और 100 इधर ऑप्शन में है, सी नंबर है, सी, यही आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? अगर इस तरह का क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें? इसमें क्वेश्चन देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कर रहा है। उनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर आप हमारा पिछला क्लास लिए होंगे, अगर नहीं भी लिए हो तो आज से पिछला क्लास भी हमारा देख लीजिए, हम यही कहेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप पिछला क्लास देख लेंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम से कम जहां भी हो वहां सीधे कुछ नहीं, अगर कहीं भी कम से कम का बात करें तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 64, ठीक है, 80 और 96, 96, इन तीनों का हम क्या करेंगे? एलसीएफ वही बोला मैं, निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 से निकालेंगे 32, यहाँ 40, यहाँ 48। ठीक है, कम से कम की बात हो तो सीधे निकालिए एलसीएम। यहाँ 16, यहाँ 20, यहाँ 24, यही आएगा। फिर 2 से करिए 8, 10, 12, फिर 2 से करिए तो 4, 5 और 6, और फिर 2 से करिए क्या हो जाएगा? 2, 5 और 3। अब आगे जाएगा? अब तो आगे नहीं जाएगा किसी से। तो आपको क्या करना है? यहाँ जो आ गया, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 गुणे 3, कितना हो जाएगा? ये गुणा करने पर 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 5
64 पांचे 320 सत्तियां 960। 960 क्या होगा ये सेंटीमीटर। अगर 960 सेंटीमीटर है तो आपका कितना आएगा यहां पर ये 960 सेंटीमीटर है तो आपका जो 64 80 96 तो 960 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.96 मीटर होगा या 9.6 नहीं 9.6 का मतलब कि एक मीटर में ये 100 सेंटीमीटर होता है तो हाँ 9.6 ठीक है 9.6 क्योंकि एक मीटर में कितना होता है एक मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ठीक है। यहाँ 960 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा क्योंकि मीटर में आंसर है तो 9.6 मीटर तो 9.6 मीटर कहां पर है यहां पर। तो देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आता है आपको कि कम से कम कहीं अगर मेंशन किया है नंबर सिस्टम का इस तरह का क्वेश्चन तो उसमें डायरेक्ट हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर और अधिक से अधिक कहीं बात करें तो हम एचसीएफ निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। तो चलिए हम अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं मान लीजिए 9 पर्सन है यहाँ 9 पर्सन ही हम लिख देते हैं मेहमान की जगह 9 पर्सन 9 व्यक्ति ठीक है और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें कि कितने बार हाथ मिला। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको वो फार्मूला मालूम होना चाहिए कि हाथ मिलाने की कुल संख्या हाथ मिलाने की क्या होगा हाथ मिलाने की कुल संख्या हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2। हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होता है फार्मूला n इंटू n माइनस 1/2। नहीं तो ऐसे हम क्या करेंगे अब सोचेंगे कि 9 आदमी मिलाया एक दूसरे से फिर एक दूसरे से तो सोचने में तो फिर वो नहीं बनेगा ना। तो ये फार्मूला बस याद रखिएगा हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है n इंटू n माइनस 1/2। n क्या है 9 जितना भी यहाँ पर दे वो n हो जाएगा 9 8 7 6 जो भी क्वेश्चन में देगा यहाँ पर कितने मेहमान किस पार्टी में तो उसका संख्या n मान लिया जाएगा। यहाँ 9 दिया है तो 9 रख लीजिए फिर n 9 माइनस 1/2 तो क्या होगा यहाँ पर 9 गुणे 8/2 हल करेंगे तो 2 और फिर 2 से 8 से कट जाएगा 4 बार में तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36 और 36 कहीं ऑप्शन में है 36 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है 72 81 90 डी नन यानी नन हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि 36 आएगा इसका आंसर ठीक है। कि 9 मेहमान किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन हो 9 मेहमान 8 मेहमान 6 मेहमान 6 पर्सन मेहमान की जगह पर्सन व्यक्ति दे दे कुछ भी दे दे लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात करें तो ऑलवेज आपको ये फार्मूला याद रखना है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर n इंटू n माइनस 1/2 और उसी फार्मूले पर बस बैठा देना है हल हो जाएगा ठीक है। तो चलिए नंबर सिस्टम का अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में देखिए यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगुने से 10 कम प्राप्त होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये दो तरीके से बन सकता है। एक तो आप समीकरण बांध के भी कर सकते हैं यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो माना कि वो संख्या x है। अगर इस क्वेश्चन पर जाएं प्रश्न से हम लिख सकते हैं ना कि प्रश्न से ठीक है हम प्रश्न से लिख दिए प्रश्न से किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है यानी संख्या हमने x मान लिया और उसमें 5 जोड़ दिया ठीक कोई भी संख्या जनरल x ही मानते हैं ठीक है y z नहीं मानते हैं तो x + 5 और परिणाम क्या कर रहा है तो परिणाम संख्या के दुगुने से
10 कम प्राप्त होता है। परिणाम क्या होता है? संख्या के दुगुने से, संख्या क्या है x, इसके दुगुने से 10 कम प्राप्त होता है। दुगुने से 10 कम, जो दुगुना है उससे संख्या क्या होगा? 10 कम प्राप्त होगा। यही होगा ना, है कि नहीं? 10 कम प्राप्त होगा, समीकरण यही बनेगा। ये हमारा समीकरण हो गया, मान लीजिए। इसी तरह से आपका समीकरण होगा कि 2 गुने से 10 कम प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो x प्लस 5, अब x प्लस 5 मन न कर करके हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको हल करेंगे। डायरेक्ट हल करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, x माइनस 2x इधर ला देते हैं, बराबर -10 और -5। तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? -15, और माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15। और यही हमारा क्या पूछ रहा है? तो वह संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? 15 है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। और बाई ऑप्शन भी हम बना सकते थे। अगर बाई ऑप्शन चले तो एक क्वेश्चन बाई ऑप्शन भी बनता है। तो परीक्षा में कुछ क्वेश्चन कोशिश करना चाहिए आपको, ऑलवेज। ठीक है, परीक्षा में ऑलवेज जो है आपको कोशिश करना चाहिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो बाई ऑप्शन लेके चलें, क्योंकि समय का बचत होगा। हमको समय बचाना है ऑलवेज, वहां समय की तो कमी होती है सबसे बड़ा। तो अगर ऑप्शन चलेंगे तो सीधे देखेंगे कि 20 में अगर 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 25 होगा, और 20 का गुना करेंगे तो 40, और 10 वो होगा नहीं। अगर 15 लेते हैं तो 15 में 5 जोड़ेंगे 20, और 15 का गुना करेंगे तो 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 20। तो यहीं पर पकड़ा जाएगा तुरंत। इतना करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा फास्ट रहेगा, और ऐसा इस तरह का आसान क्वेश्चन हो तो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन जो है हम लोग 10वीं क्लास में अगर पढ़े होंगे, 9वीं क्लास में, तो इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते थे। लेकिन वही होता है, वही चीज है परीक्षा में। वहां ज्यादा वही का चीज चाहिए, वही का नंबर सिस्टम, अलजेब्रा या जो भी हो, सारी चीजें तो वही आती है। लेकिन हम क्या होता है, इंटर BA करते करते सारी चीजें मतलब माइंडली जो क्या होता है, दूरी बन जाता है, मतलब उस चीज को भूल जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि बेस है। मैट्रिक एग्जाम जो 6 से 10 की पढ़ाई होती है, आप BPSC की भी तैयारी करते हैं, तो आपको कहा जाता है कि NCERT का बुक पढ़िए 6 से लेकर 10 तक। सोचिए, जो कि हम पढ़ के आए हैं उसको कहा जाता है फिर से पढ़िए, इसलिए कि मेन बेसिक्स वही होता है सब कुछ। अगर हमारा वहां पढ़ाई तैयारी अच्छा हुआ होता है तो फिर आगे जो हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं उसमें काफी फायदा होता है। तो देखिए, हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने प्राप्त संख्या का योग 143 है। तो बताइए इस संख्या के अंकों का योग क्या है? तो हम लोग जब पढ़ते थे 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, तो हम लोग उस समय देखे थे क्या था, मानते थे कि माना कि वह संख्या, क्या मानते थे कि माना कि वह संख्या, यही मानते थे ना, माना कि वह संख्या x एवं y है। यही मानते थे उस समय हम लोग जब पढ़ते थे। तो 10वीं क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे। और उसमें क्या करते थे, जो x मानते थे तो x को मानते थे कि x जो क्या है वो दहाई अंक है। ठीक है, ये मानते थे कि x जो है दहाई अंक है, और y क्या है, इकाई अंक है। माना कि दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, ऐसे भी हम लोग लिखते थे। तो क्या लिखते थे कि माना कि दहाई अंक x है और इकाई अंक y। क्योंकि जो मान लीजिए अगर हमने 10 लिखा है, 11 लिखा है या 15 लिखा है, तो इसमें इकाई अंक कौन सा होता है, 5, और दहाई अंक कौन सा होता है, 1। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे ही मिलता है ना, इसीलिए दहाई अंक x और y इकाई अंक मानते हैं। अब प्रश्न से आइए, अब प्रश्न से क्या है, प्रश्न उससे आइए। प्रश्न से 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर संख्या। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 2 अंकों की संख्या होगी 10x प्लस y, क्योंकि x को हमने दहाई अंक माना है तो उसमें 10 रखेंगे, और ये y। 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10x प्लस y, तथा अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या कह रहा है 10x का योग यानी प्लस, अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y, अब प्लस x बराबर क्या कह रहा है 143। यही क्वेश्चन कर रहा है। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y प्लस अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x। बस समीकरण को खाली आपको देखिए, नंबर सिस्टम बहुत इजी है।
लेकिन तब जब आप उसको समझ पाते हैं, अच्छे से समझेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप मेरे फुल क्लास फुल वीडियो देखिए, शुरू से वीडियो देखिएगा, तब ज्यादा इजीली लगने लगेगा। बीच बीच का वीडियो देखने से वो भी क्लियर होगा, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन क्लियर ही करते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर सिस्टम पूरे इजीली तरीके से परीक्षा में, बिल्कुल अगर 10 क्वेश्चन आता है, अगर आपको 10 क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में बनाना है, तो फिर आपको नंबर सिस्टम का पूरा क्लास हमारा आपको देखना पड़ेगा वीडियो। अगर देखेंगे तो गारंटी है कि आपका 10 क्वेश्चन अगर आता है तो 10 में से 10 क्वेश्चन जो है 6-7 मिनट में आपका बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो 10x + y, खाली समीकरण से देखिए बांध दिए इसको हम, 10x + y + 10y, ठीक है, प्लस x, इसको बाहर कर देंगे बराबर 143। 10x + x बराबर क्या होगा 11x, प्लस y + 10y बराबर 11y इंटू 143। तो इसमें 11 आप जो है कॉमन ले लेंगे, x + y बराबर 143, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x + y बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप जो है यहाँ देख लीजिए 143, इधर 11 आ जाएगा, 11 से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 13। तो x + y का मान क्या आएगा, x + y बराबर होगा 13। x + y बराबर क्या होगा, इसको हल करने से 13। और क्या पूछ रहा है इसमें, इस संख्या के अंकों का योग क्या है। जो हमने संख्या माना x और y, उसका पूछ रहा है कि उसके अंकों का योग क्या है। तो उसके अंकों का जो योग है वो 13 है आपका आएगा आंसर। और इसमें 13 है, 9, 13, 11, 10, देखिए बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बस क्वेश्चन का रहा और तुरंत आप उसको एक बार पढ़िए और उसी के अनुसार समीकरण बांधिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो x + y का मान क्या हो गया 13। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाता है, बस खाली इस क्वेश्चन को देखिए और इसी पर आप चलिए, ठीक है। जब किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। क्या कह रहा है, मान लीजिए 90। तो देखिए हम जो कि आपको बता रहे थे कि संख्या के 60% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है, बस क्वेश्चन पर जाइए कि प्रश्न से सीधे, अगर एग्जाम में है तो सीधे इसको देखिए, इस तरह का समीकरण का जो है डायरेक्ट प्रश्न से, किसी संख्या के 60% में, संख्या हम हर जगह मानते हैं कि किसी संख्या तो संख्या को x मान लीजिए, माना कि वो संख्या x है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। संख्या x मानिए कि संख्या के 60% में, संख्या का 60% है, x का 60%, ठीक है, यहाँ 60% हम लिख दिए। 60% में 60 जोड़ते हैं, फिर कह रहा है +60। संख्या के 60% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी क्या होती है बराबर x ही प्राप्त होता है। किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो संख्या के 60% में 60 जुड़े तो x ही प्राप्त हो, तो वह संख्या क्या। तो यहाँ पर x गुणे 60% रहेगा तो क्या करेंगे 60/100 प्लस 60 बराबर x, ऐसे ही बनेगा। अब 60 है 100 है तो 20 20 60 और 20 25 100 कटा देंगे, क्या हो जाएगा 3x/5 प्लस 60 बराबर x, ठीक है, यही होगा। अब इसको फिर हम हल करते हैं तो 3x/5 माइनस x बराबर, इधर 60 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा -60, यही होगा। अब 3x/5 माइनस x को इधर हम करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 3x माइनस 5x बटे में 5 बराबर -60। तो एक घटेगा तो क्या होगा -2x, और इधर गुना होगा तो क्या होगा 60 × 5 = 300 -300। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या होगा 300/2 बराबर क्या होगा 150। हमारा यही जो है आंसर होगा 150। कहाँ है 150, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए में 150। तो देखिए कितना इजीली बन गया। कोई भी क्वेश्चन को बनाने
जब भी पढ़िए आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी और शॉर्टकट हमको क्वेश्चन हल करना होता है। ऐसा नहीं कि हम मानेंगे ये करेंगे, वहाँ बहुत तेजी से आपको करना रहता है। हम चूंकि बताने के लिए आपको इतना लॉन्ग लेकर के जाते हैं, अदरवाइज 60% को हम डायरेक्ट परीक्षा में क्या करेंगे, 3/5 करेंगे, 3x/5 करेंगे और -x इधर लेंगे, -7 मतलब यही हम 1 या 2 पार्ट में ही कर देंगे, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना लॉन्ग हल करेंगे। लेकिन आपको बताने के लिए चूंकि यहाँ हम बता रहे हैं कि इस तरह से होगा। भाई ऑप्शन चलेंगे तो मुश्किल है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ तो चलिए आसान है कि 150 का 60% करेंगे 90, 90 में 60 जुड़ेंगे 150, तो समझ में आ जाएगा कि 150 ही होगा। लेकिन अगर बड़ा दिया हो, यहाँ 800 दिया हो, 1000 दिया हो, 1500 दिया हो, तो फिर इस तरह से ही आपको हल करना पड़ेगा और बस इस तरह से आपको समीकरण को बांधना है, तुरंत आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है। राम के पास क्या है? श्याम से 6 रुपया अधिक है तथा मोहन से 9 रुपया अधिक है। यदि तीनों के पास कुल 33 रुपया हो तो राम का हिस्सा क्या है? देखिए इसमें क्या करेंगे ऑलवेज, जैसे ये भी प्रश्न से ही मान के चलेंगे, क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को प्रश्न से ही मान के चलेंगे। हम करेंगे क्या, राम को आर लिख दिए। अब कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन, तो यहाँ राम यहाँ पर कर दिए श्याम और यहाँ पर कर दिए मोहन। ठीक है, आर से राम, एस से श्याम, एम से मोहन। राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है तो मोहन से 9 रुपया अधिक है। तो मान लिए कि राम के पास 100 रुपया है और श्याम से 6 रुपया अधिक है। श्याम के पास क्या है? 1 - 6 रुपया। नहीं करेंगे ना। और तथा मोहन से 9 रुपया अधिक है, तो मोहन के पास कितना है? 1 से 9 रुपया कम, क्योंकि राम के पास श्याम से 6 रुपया अधिक है, तो 1 - 6 कर देंगे तो श्याम का आ जाएगा x। मोहन से 9 रुपया अधिक है तो मोहन का x - 9 कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, तीनों के पास कुल 33 रुपया है, तो प्रश्न से क्या करेंगे हम? प्रश्न से क्या करेंगे बताइए? प्रश्न से आपको साफ एकदम क्लियर हो गया कि क्या करना है। देख लीजिए, प्रश्न से x प्लस x - 6 प्लस x - 9 बराबर क्या है? 33 रुपीज है ना। तीनों के पास कुल 33 रुपया हो, तो तीनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 रुपया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और एक प्लस हो जाएगा ऐसे प्लस। ठीक है, x - 9 बराबर 33। तो इसको आप बाहर करेंगे, x प्लस x - 6 प्लस x - 9 बराबर 33। x कितना हो जाएगा? 3x और इधर -6 और -9 -15 बराबर क्या होगा? 33। 3x बराबर ये 33 और प्लस 15, इधर जाएगा तो इधर प्लस होगा 15, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर 48। 3x बराबर क्या होगा? 48। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर ये सीधा आ जाएगा 48/3 बराबर क्या हो जाएगा? 16 होगा। यानी क्या है? राम का हिस्सा होगा, तो रामे का हिस्सा पूछ दिया। अगर श्याम का पूछता तो फिर हम x - 6 करते हैं, क्योंकि राम का हिस्सा ही x है, तो x बराबर 16। 16 कहाँ है? ये है, मतलब आपका 16 ही आंसर होगा। अगर ये श्याम का हिस्सा पूछता तो x - 6 करते। ठीक है, माने 16 - 6 बराबर क्या हो जाता? 10 हो जाता। और श्याम का हिस्सा क्या होता? 16 - 9 यानी 7 हो जाता। तो 10 7 17 16 33। तो राम का हिस्सा पूछा है तो ये 16 रुपया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो बाकी हमने जो भी क्वेश्चन था ये हमारा आज का कौन सा 10वां क्वेश्चन रहेगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने बोला था कि आपको 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन देने की प्रयास करेंगे और अगला 10 से 12 हमारा क्लास चलेगा। और आप जब भी हमारा क्लास सर्च करना हो तो आप बैंकर नागेंद्र सर NS मैथ क्लासेज आप सर्च, बैंकर नागेंद्र सर से सर्च करिए, आपको सभी वीडियो आ जाएगा। बैंकर नागेंद्र सर के नाम से चैनल सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको सारे क्लासेज हमको हमारा जो है मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि y का मान 90% x है तो y जो है x का कितना परसेंट है? क्वेश्चन ये कह रहा है।
ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, यहां भी प्रश्न से चलना है, ऑलवेज प्रश्न से चलने की कोशिश कीजिए, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो y का कह रहा है 90%, नहीं कह रहा ना, y का मान 90% बराबर x, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो y गुणे क्या होगा, जैसे मैंने बोला क्या है कि y का 90% बराबर x, तो y गुणे 9/10, y गुणे 9/10 बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 9y/10 बराबर x। ये तो आपका हो गया इससे फर्स्ट समीकरण, y का मान 90% बराबर x है, इसको हम फर्स्ट समीकरण भी लिख सकते हैं या इसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, y x का कितना परसेंट है। y जो है बोल रहा है कि x का कितना परसेंट है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। पहले है कि y का मान 90% बराबर x, तो y गुणे 9/10 बराबर x, तो 9y/10 बराबर x हम निकाल लिए। अब प्रश्न से चलेंगे, क्वेश्चन से, कि अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से फिर एक बार लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है, एक बार लिखेंगे फिर यहाँ प्रश्न से क्या कह रहा है, y जो है x का कितना परसेंट है, माने y/x गुणे 100। परसेंट क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए 100 से ऑलवेज करेंगे कि y(x) का कितना परसेंट है, तो y/x गुणे 100 यही करेंगे। अब देखिए, तो y यहाँ हो गया बटा x का क्या आया है यहाँ पर 9y/10, इसको हम रख देंगे 9y/10, ठीक है, गुणे यहाँ पर 100 यही करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से y आपका कट जाएगा, y से y कटा देंगे, ये 10 जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 बटा में 9, जब ये जाएगा ऊपर में 10 इधर जाएगा, तो 100 गुणे 10 बटा में 9 बराबर 1000 बटा में 9, और इसको जो है हम हल कर देंगे। हल करेंगे तो क्या होगा 9 एकम 9, फिर 1 0 9 एकम 9, 1 0 9 एकम 9, 111 सही 1/9%। इधर देखिए ऑप्शन है 90 190 180 नन, यानी नन आपका आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा आपका 111 सही 1/9%। एक बार हम मिला भी देते हैं क्योंकि नन आ गया है। तो देखिए प्रश्न से यहाँ पर हो गया y का 90% बराबर x, y गुणे 9/10, क्योंकि यही आ रहा है 9y/10 बराबर x। अब प्रश्न से क्या है कि y(x) का कितना परसेंट है, y(x) का कितना परसेंट है, तो y/x गुणे 100, y बटे यहाँ x का मान रख देंगे 9y/10, तो y कटा और 10 जाएगा ऊपर, तो 10 जाएगा, तो 100 गुणे 10/9, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आंसर, इसमें नन होगा आपका आंसर। तो आज का जो है आपका क्या है, जो भी हमारा 10 क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। और आप जो है आप हमारा जो भी क्लास लेना चाहते हैं, सारे क्लास अगर चाहिए तो आपको वहां पर लिंक भी दिया रहता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जो भी हमसे बातें करनी हो, तो हमारा जीमेल भी उसमें है, आप जीमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का भी चैनल है, जीमेल भी दिया हुआ है, कोई भी, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, जो भी चीजें हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर लिखें, हमसे कांटेक्ट करें। ऑलवेज हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कमेंट हो, उसका हम रिप्लाई दे सकें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो है हम यहीं पर आपका क्लास खत्म करेंगे। आप बैंकर नागेंद्र सर के नाम से जो मेरा चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास हमारे वीडियो जो भी क्लास हो वो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।